उसी तरह से मेरा सबसे बड़ा एक सामाजिक संगठन है दलित सेना। वो सबसे बड़ा फोर्स है दलित सेना का पूरे बिहार में। दही चूड़ा का भोज है, 14 हो या 15 को हम लोग पूरे बिहार के वर्कर्स को भोज पर निमंत्रण देंगे और उसी दिन भविष्य की रणनीति क्या होगी उस पर हम लोग सामूहिक रूप से डिसीजन लेके और फैसला करेंगे। अभी तो आपका सुरभान सिंह ने भी साथ छोड़ दिया, ये सोचे थे कभी? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचे थे। उनको नहीं जाना चाहिए था, ये बात मैं कहूँगा। चले गए, ये उनके सेहत के लिए भी, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं हुआ और हम लोगों का तो अहित हुआ है। नहीं, लालू जी में जो गुण था और है वो उसके अनुरूप तेजस्वी जी खड़े नहीं उतरे। हाँ, प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं और संगठन करता भी रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के सीनियर नेता पशुपति पारस जी। पारस जी, अभी तो चुनाव सब हो गया, अब क्या तैयारी है आगे की? क्या सोच रहे हैं, कैसे पार्टी को फिर से जिंदा करेंगे? राजनीति में क्या आगे रणनीति है? देखिए 2025 का चुनाव तो हो गया और चुनाव का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला रिजल्ट आया, चाहे उसके पीछे जो भी कारण रहा हो। अब हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी पुरानी पार्टी है और हम लोग शुरू से, आपको भी पता है कि हम संगठन करता रहे हैं। स्वर्गीय पासवान जी भी जब जीवित थे 2000 में पार्टी बनी थी तो टोटल संगठन का काम मैं ही करता था। और आज भी इतनी खराब स्थिति होने के बाद भी हमारे दल का कोई वर्कर दूसरे दल में नहीं हुआ गया। सब जितना भी जिला अध्यक्ष है, टोटल का टोटल जिलाध्यक्ष है, स्टेट पदाधिकारी सब हमारे दल के साथ है और इंतजार में है कि भविष्य की रणनीति क्या होगा। उसी तरह से मेरा सबसे बड़ा एक सामाजिक संगठन है दलित सेना। वो सबसे बड़ा फोर्स है दलित सेना का पूरे बिहार में और हमारा वोट बैंक भी वही है, दलित वोट बैंक भी है। वो मेरा एकजुट है। तो 14 तारीख को जो दही चूड़ा का भोज है, 14 हो या 15 को हम लोग पूरे बिहार के वर्कर्स को भोज पर निमंत्रण देंगे और उसी दिन भविष्य की रणनीति क्या होगी उस पर हम लोग सामूहिक रूप से डिसीजन लेके और फैसला करेंगे। अभी तो आपका सुरभान सिंह ने भी साथ छोड़ दिया, ये सोचे थे कभी? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचे थे और उनको कम से कम हम लोग का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको जो दिल सम्मान मेरे घर में मिला और मेरे पार्टी में मिला, ये हमारी ही पार्टी है जो उनके परिवार में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोगों ने दिया। और ये मेरे लिए दुर्भाग्य, उनके लिए दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे लिए और मेरे दल के लिए दुर्भाग्य है कि हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि सुरभान सिंह हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। तो सुरभान सिंह ने आपको लगता है कि धोखा दिया? नहीं, धोखा सा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए था, ये बात मैं कहूँगा। आपकी पार्टी भी टूटी तो कहा जाता है उनकी अहम भूमिका थी? नहीं, पार्टी टूटी इसमें अहम भूमिका नहीं थी। अभी तक तो उनका कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था, लेकिन इस समय एकाएक क्षणिक लाभ के लिए हमको भी ऑफर आया था तेजस्वी जी की तरफ से कि आप पार्टी को मर्ज कर दीजिए, तो मैंने तैयार नहीं हुआ और वो तैयार हो गए और चले गए। ये उनके सेहत के लिए भी, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं हुआ और हम लोगों का तो अहित हुआ है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई पारस जी तैयार ही नहीं हुए, ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे थे, क्या करें हम? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने तो सिर्फ 5 सीट का मैं डिमांड किया था, उसमें सुरभान सिंह जी का भी नाम था, समझे। लेकिन उसके लिए तेजस्वी जी तैयार नहीं हुए, चाहे कारण जो भी रहा, उनके पीछे कुछ न कुछ लोग लगा हुआ था, नहीं हुआ। देखिए, एक सामाजिक न्याय की पार्टी मानी जाती है आरजेडी, शुरू से लालू जी का ये रहा, लेकिन इस बार के संगठन में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि सामाजिक न्याय के जो लोग थे, जैसे दलित समाज के हम आते हैं, आदिवासी समाज के शिबू सोरेन जी की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और ओबीसी जी मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये तीनों को आरजेडी ने दरकिनार कर दिया। तो जो आपका मूल वोट है, जिस पर आपकी नींव टिकी हुई है, उसको आपने माइनस कर दिया। फिर आपने जो समझौता किया वो समझौता आपका सही नहीं हुआ। अंतिम तो दोस्ताना संघर्ष 12 जगह पर आपने किया,
मुकेश सहनी जी का मामला आया या कांग्रेस का मामला आया, तो इससे विपक्ष जो है सो कमज़ोर माना गया और उसका फ़ायदा जो है सो सत्ताधारी दल को मिला। मानो तेजस्वी यादव लालू जी की तरह पार्टी को अब नहीं हैंडल कर पाए। नहीं नहीं, लालू जी में जो गुण था और है वो उसके अनुरूप तेजस्वी जी खड़े नहीं उतरे। अभी इस हार के लिए कितना जिम्मेवार है तेजस्वी? देखिए, मैं तो ये बात नहीं कह सकता हूँ, हार के लिए जिम्मेदार जनता सर्वोपरि है। जनता का जो मैंडेट हुआ, जनता का जो आदेश हुआ, उसको मानना चाहिए लोगों को, हम लोग मानते भी हैं। अब भविष्य की रणनीति क्या होगी, अभी 3 वर्ष लोकसभा के चुनाव का है, तो 3 वर्ष लोकसभा का चुनाव है, तो अभी हम लोग देखिए बिहार में और पूरे देश में आज के तारीख में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले दम पर चुनाव लड़ सके। भाजपा विश्व स्तर की पार्टी है, फिर वो भी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ती है। तो हम लोग अभी वेट एंड वॉच करते हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे, दलित सेना को जिला जिला में जाकर मजबूत करेंगे, और जब समय नज़दीक आएगा तो उस समय हमारी पार्टी, हम लोग फैसला लेंगे कि हमको किस गठबंधन में जाना है। तो लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप तो ठीक है, इस उम्र में भी बहुत एक्टिव हैं, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके जो भतीजे हैं प्रिंस पासवान, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो रुचि नहीं ले रहे राजनीति। नहीं, रुचि ले रहा, थोड़ा सा वो जो जोश होना चाहिए उसमें कमी है। नौजवान लड़का है, उसमें कमी है। अब तो यशराज भी आ गया है, यशराज काफ़ी मेहनती लड़का है, और यशराज पूरा बिहार, दोनों भाई मिलके फिर आप पूरा बिहार घूमेगा। यशराज तो ठीक है, चुनाव में भी एक्टिव थे, चुनाव लड़े भी, लेकिन प्रिंस राज क्यों भागते हैं चुनाव से? नहीं, देखिए भागता नहीं है, अब चूँकि गठबंधन नहीं हुआ इसलिए थोड़ा निराश हो गया। गठबंधन होता तो फिर दिक्कत नहीं होती। गठबंधन नहीं होने के बाद ये लोगों के पक्ष में था कि हम चुनाव नहीं लड़े। प्रशांत किशोर कांग्रेस के से मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक नया समीकरण बनने जा रहा है, कांग्रेस आरजेडी से दूर होना चाहती है। ये तो मैं भी सुना हूँ कि कांग्रेस है और प्रशांत किशोर जी और टोटल कम्युनिस्ट के लोग एक साथ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में ये पार्टी बनेगी, और उसमें तमाम जितने भी छोटे छोटे दल के लोग हैं उन लोगों का झुकाव उस तरफ जाने का है। आपकी क्या भूमिका रहेगी अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस मिल करके एक गठबंधन बनाते हैं वाम दलों के साथ? अब थोड़ा समय का इंतजार करिए ना। मैंने आपसे कहा कि अकेले तो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। समय अभी हम लोग अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, और जब मौका समय आएगा तो जो सबसे अच्छा रिजल्ट, जो सबसे अच्छा सहयोगी दल होगा उसके साथ हम जाएंगे। प्रशांत किशोर से अभी भी उम्मीद है आपको? हाँ, प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं और संगठन करता भी रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और वो इस बार पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से चूक हो गई, नहीं तो हम लोग तो मानते थे कि प्रशांत किशोर जी कम से कम 10 को 12 को विधायक जीतेगा, लेकिन पता नहीं कि आंधी बह गया दूसरे तरह का, इसलिए उसमें। लेकिन प्रशांत किशोर जी संगठन करता है और आगे बढ़ेंगे भी। अब खबर ये भी है कि आपके भतीजे की पार्टी टूटने वाली है। ये तो मुझको कुछ जानकारी नहीं है, और जानकारी है भी तो मैं आपको नहीं बोलूँगा। ये हाई लेवल पार्टी तो मैंने हमेशा टूटती रही है, ज़्यादा जीती है, तो आप याद कर लीजिए। हाँ, ये तो शुरू से इतिहास रहा, 2005 से लेकर आज तक इतिहास यही रहा। लेकिन भविष्य में क्या हुआ होगा, क्या इतिहास रहा जरा आप हमको याद? नहीं, भविष्य में जब भी हमारे पास, जैसे हम लोग 29 MLA जीते थे, तो उसमें भी लगभग 18 विधायक हम लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे। सरकार नहीं बनी थी, पासवान जी रिजिड हो गए थे, तो पार्टी टूट के चली गई थी। फिर हम लोग का MLC बना था, 3 MLC भी टूट के चला गया था। तो इतिहास रहा है। अब आगे की अभी हम मुझको उम्मीद नहीं है कि पार्टी टूटेगी। बड़ी पार्टी हो गई है, 19 विधायक है। 29 विधायक थी तो टूट गई, अब नहीं टूटेगी। अब देखिए, मुझको तो लगता है कि पार्टी नहीं टूटेगी। ये नीतीश सरकार बीजेपी के साथ चलती रहेगी, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नाराज हैं, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने की बात चल रही है, आरजेडी को तोड़ने की बात चल रही है। आपको नहीं लगता कि नया कुछ होने वाला है बिहार में? मकर संक्रांति के बाद तो कुछ न कुछ होगा, कोई बड़ी घटना घटेगी। उसके और राज्यसभा चुनाव के बीच में निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ी घटना घटेगी। बड़ा बिहार में कुछ होने वाला? हाँ, बड़ा बिहार में बड़ी घटना का मतलब वही हुआ, बड़ी घटना घटेगी। बड़ा राजनीतिक परिवर्तन? हाँ, राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावना है। बंगाल में क्या होगा? बंगाल, आप तो पूरे देश की राजनीति को देख रहे हैं। बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी को परास्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भाजपा अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है।
अब मैंडेट जनता के हाथ में है, जनता का जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे पशुपति पारस जी को। इन्होंने कहा कि भाई जनता के हाथ में सब कुछ होता है, जनता ही फैसला लेती है, लेकिन बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के बाद कुछ बड़ा होने वाला है और इस तरह की अटकलें लगाई भी जा रही हैं। कभी खबर आ रही है कि आरजेडी के विधायक टूट रहे हैं, तो कभी एलजेपी के विधायक टूटने वाले हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में क्या बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने वाला है, बवाल होने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के बाद क्या होने वाला है।